हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एट अव्वल क्लासेस। और आज हम आपको एक क्वेश्चन कराने वाले हैं जिसके आधार पर आप 5 क्वेश्चंस को सेम जो टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें आप एक ही क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं आसानी से। तो समझिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6। तो इसी आधार पर है। तो समझिए पहले क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर 2x + 3। x का मान कितना है, लेस देन इक्वल टू 2 है। अब और दूसरा मान क्या दिया हुआ है 2x - 3, कब x का मान ग्रेटर देन 2 है। अब इस कंटिन्यूटी निकालनी है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड के लिए क्या चाहिए, जिसमें x का मान कम आ रहा हो, मीन्स ये। और दूसरा क्या आना चाहिए, ज़्यादा मान आना चाहिए। और बराबर किस पर आ रहा है, ये मान। 3 चीज़ पता होनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन और मिलता है कि x नॉट इक्वल टू, मान लीजिए 2 लिखा रहता, ठीक है, और दूसरा लिखा रहता कि x, यदि इस प्रकार का लिखा रहता है कि एक मान लिखा होता, मान लीजिए 2x + 3, कब x नॉट इक्वल टू 2, और दूसरा मान होता है x इक्वल टू 2 पर। तो जो ये चीज़ जो लिखी रहती है आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे तो उसका क्या मतलब है वो समझिए आप। इसका मतलब होता है कि या तो आप x को 2 से कम लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का मान या तो 2 से कम हो सकता है या 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो इस केस में हम ये लेना है उसे हमें, और बराबर के केस में ये लेना है। तो समझिए पहले आप इसे समझिए क्या लेना है हमें। अब यहाँ पर हम उस पॉइंट को ले सकते हैं, किस पॉइंट को यहाँ पर लिया जा सकता है जिसमें इक्वल का निशान आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर किसके आ रहा है, 2 के आ रहा है। तो आप x इक्वल टू 2 पर चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। और किसी यदि कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो उस पर चेक नहीं होगी, उस पर चेक करेंगे जहाँ पर बराबर का निशान दिया हुआ हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और fx आएगा। अब fx का मान कितना है वो देखिए, fx का मान देखना हमें कब, लेफ्ट हैंड के लिए, मतलब 2 से कम वाला जो है। तो 2 से कम वाला केस कौन सा है, ये। तो इस केस में आपको कौन सा मान लेना है, 2x + 3 लेना है। तो रख दीजिए 2x + 3 लिख देंगे। अब देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x के स्थान पर क्या रख देते हैं, 2 माइनस है तो 2 - h और +3, ठीक है। अब इसे खोल दीजिए, क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और 4 आ गया और 2h आ गया और +3। h के स्थान पर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 मीन्स 7। अब दूसरा क्या निकालना है हमें, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो सेम x इक्वल टू 2 पर ही चेक कर रहे हैं, तो 2 प्लस लिखना है और fx लिखना है। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो देखिए। अब देखिए x का मान 2 से बड़ा, जो राइट हैंड होता है वो क्या बताता है हमें, 2 से मान बड़ा हो तब के लिए, और यहाँ क्या बताता है हमें, 2 से मान कम हो। तो जो लेफ्ट हैंड होता है वो तो x का मान क्या बता रहा है, 2 से कम के लिए होता है, और राइट हैंड क्या बताता है, 2 से ज़्यादा के लिए बताता है। तो ज़्यादा के लिए fx का मान कितना है, यहाँ पर 2x - 3 है। अब लिमिट s टेंड्स टू 0 कर देंगे तो 2 और h के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 + h रख देंगे, 2 + है तो, और क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। आगे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर पहले की तरह h इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या बच गया, 2 × 2 4 बच गया, और -3 है, -3 है तो 4 - 3 हो जाएगा, कितना आ गया, 1, ठीक है। मीन्स ग्रेटर देन के लिए तो 2x - 3 लेना था, ठीक है। और 2 प्लस के लिए क्या आ गया, 2 + h चला गया, h के स्थान पर 0 हो जाएगा तो 4 - 3 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या आया था, लेस देन के लिए x का मान 2 से कम हो तो 2x + 3 लेना था, तो 2x + 3 ले लिया। अब वहाँ पर 2 माइनस है तो 2 - h ले लिया, 4 + 3 7 आ गया। अब यही दोनों बराबर नहीं आए तो हमें fa निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नहीं आई है आपकी, बराबर नहीं आई है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो fa निकालने की आवश्यकता नहीं है, x इक्वल टू 2 पर निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे आपका, fx इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक, ये इसका मतलब है।
तो क्या समझ में आया आपके में? समझ में ये आया कि यदि इस प्रकार का केस दिया हुआ है तो लेस देन मीन्स लेफ्ट हैंड का मतलब लेस देन वाला जो होगा, तो लेस देन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यही फंक्शन यूज करेंगे जो ऐसा केस बन रहा होगा जिसमें, ठीक है। या इस प्रकार से लेस देन वाला ये आ रहा है तब भी इस तरह से, और इस तरह से दिया हुआ तब भी, ठीक है। राइट हैंड के केस में भी यही यूज किया जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू आता है तो दोनों केस में आप इसे ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बराबर के केस में हम एफ ए यूज करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना। हाँ तो बच्चों देखिए, इसी क्वेश्चन के आधार पर आपका ये दिया हुआ है, क्या कंसेप्ट है वो समझ लो आप, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x + 1 और x का मान क्या दिया हुआ है, x > = 1, ठीक है। यदि x > 1 है तब फंक्शन कितना है आपका, x + 1 लिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, ये कब लेना है हमें, क्या समझ में आया इससे हमें ये पता चला बराबर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब f x = a, x के स्थान पर a रख के हम इससे वैल्यू निकालेंगे। दूसरी बात, अब ये ग्रेटर का निशान लगा हुआ है तो मीन्स क्या है, राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकालनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए लेस देन का निशान लगा हुआ है, मीन्स क्या है, इससे हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि जब x का मान लेस देन में होता है तब हम क्या यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं। तो ये आपका इसका केस हो गया, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x का मान 1 हम किस पर चेक करेंगे, यहाँ पर एट x = 1 पर चेक करने के लिए, ठीक है, 1 पर तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 के लिए ही कंडीशन दी हुई है, जिसमें बराबर का निशान लगा होता है उसके हिसाब से हमें करना होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड के लिए ये यूज करेंगे, क्योंकि लेस देन का निशान है, ग्रेटर देन का और इक्वल का निशान इस पर है, तो राइट हैंड लिमिट इसके लिए इसके फंक्शन के हिसाब से निकलेगी, और एफ ए जो निकालेंगे वो भी हम इसी फंक्शन के आधार पर निकालेंगे, क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है, समझ गए। इसमें किस पर चेक करेंगे हम, जैसे इस क्वेश्चन में हमने x = 2 पर चेक किया, क्योंकि ये दोनों केस किसके आधार पर हैं, x = 2 पर है। यहाँ पर ग्रेटर का निशान था तो राइट हैंड के लिए हमने ये ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लेस देन का निशान था तो लेफ्ट हैंड इसी में आएगा। एफ ए की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन x = 2 रखते तो ये फंक्शन लेने पड़ता, क्योंकि बराबर का निशान इसमें है, समझ गए आप। यहाँ पर इसी तरह से इसमें हम क्या यूज करेंगे, देखिए आप किस पर होगा, ये एट x = 2 पर चेक किया जाएगा इसमें भी, क्योंकि बराबर का निशान 2 पर आ रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, लेस देन का निशान आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से निकाली जाएगी, और इससे क्या निकाला जाएगा, ग्रेटर का निशान आ रहा है तो राइट हैंड लिमिट इससे निकाली जाएगी, ठीक है। और ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो आप इक्वल हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें देखिए आप किस पर निकालेंगे, क्लियर पता चल रहा होगा, इक्वल निशान आ रहा है तो मीन्स एट x = 1 पर चेक करेंगे। यहाँ पर लेस देन का निशान आ रहा है तो क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से निकाली जाएगी। x = 1 है तो एफ ए इसी पर निकाला जाएगा, मीन्स x = 1 रख के, और ग्रेटर का निशान आ रहा है तो क्या निकालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसी पर। और यहाँ देखिए अब क्या दिया हुआ है, बराबर का निशान दिया हुआ है तो एट x = किस पर चेक करेंगे आप, 1 पर निकालेंगे, ठीक है। लेस देन का निशान है तो क्या किया जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसी फंक्शन के अनुसार लिख रहेगी, ठीक है। और ग्रेटर का निशान है तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो इस प्रकार से ही आपके जो है चारों क्वेश्चन इस आधार पर होने